हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन जान लेते हैं। तो सेट का डिफाइन होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ABCD, उसको अगर हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ना, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेट से। ठीक है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा ध्यान रखने होते हैं हमें कि क्या क्या चीज़ें होंगी जिनको हम, अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है तो हम इसको सेट्स कह सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट्स में, वो हमेशा एनक्लोड मतलब बंद होते हैं, मतलब वही ब्रैकेट में बंद होते हैं। ब्रेसेस उसी कहते हैं, करली ब्रेसेस। ठीक है। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट्स इन सेट्स आर नोन एज एलिमेंट और मेंबर्स। जो सेट होता है ना, जो करली ब्रैकेट्स में बंद होता है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम या तो एलिमेंट कहते हैं या फिर मेंबर कहते हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है सेट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर, सॉरी डिनोटेड है ये। तो जो सेट्स होते हैं ना, उसको हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर में अगर अपन लिखेंगे ना, तो वो रॉन्ग होगा या फिर अपन माना नहीं जाएगा वो सेट। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है सेट्स जो होते हैं, है ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। जो सेट होता है, सेट को अपन डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको तो अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको अपन जो रहता है ना, उनको स्मॉल लेटर में रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर एग्जांपल अपन सेट ले लेते हैं ए, तो इसको तो अपन कैपिटल लेटर में लिख दिया, राइट। लेकिन ये अपने करली ब्रैकेट आ गए। अब अगर अपन इसके अंदर ले रहे हैं AB, तो ये हो गए अपने एलिमेंट, ये हमेशा स्मॉल रहेंगे, और ये जो सेट अपन ने लिया ना, ये हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है। फिर आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस होते हैं जो कि अपन को ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, देखिए ये रहा फर्स्ट, इसको कहते हैं अपन बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर आता है फॉर ईच ऑल। फिर ई फॉर देयर एग्जिस्ट एंड डैश सच डैट। ठीक है। अब अपन नंबर सिस्टम में समझते हैं। जैसे कि पहला है नंबर एन होते हैं नेचुरल नंबर का सेट, राइट। फिर आगे आता है जी, इसको अपन बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डब्ल्यू रिप्रेजेंट होल नंबर्स, विच मीन्स कि नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें हम ज़ीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है। क्यू डैश इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब आगे है कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है। सेट्स क्या होते हैं वो तो पता चल गया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उसके हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इधर देखते हैं, फर्स्ट जो रोस्टर फॉर्म है ना, उसको देखते हैं। ठीक है। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम, जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, उनको हम कोमा से तो सेपरेट कर देते हैं और एक एनक्लोज करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंपल, राइट। इसमें हमें ये नॉर्मल बेसिक तरीका है, और ऐसे ही अपन जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरिएबल मैक्सिमम रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ सेट, इसमें हमको जो से रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे हमको नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर हमने 1 2 3 लिखा है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब उसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा ना, तो देखिए ए इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट हो गया, ये अपना क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट है सेट का, वो क्या होना चाहिए, सच डैट, राइट, सिंगल आ गया। इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। अगर अपन इधर ज़ीरो होता ना, तो इधर होल नंबर आता, राइट। फिर आ जाते हैं टाइप ऑफ सेट्स, जिसमें फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर्स हों, 1 2 3 4, जिनको हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट हो गया, राइट। फिर सेकंड है इनफाइनाइट सेट, वो नंबर्स, राइट,
मतलब इन्फिनिटी नंबर्स, सीधा बात करें तो कोई भी कर्ली ब्रैकेट ले लो, उसमें हम इन्फिनिटी नंबर्स लिख देते हैं, इन्फिनिटी एलिमेंट्स ले लेते हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट कर देते हैं। थर्ड होता है एम्प्टी और नल सेट, इसको वर्ड सेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कुछ नहीं होता, खाली सेट। अब खाली सेट है तो रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे अगर अपन इसमें करें सेट बिल्डर फॉर्म में करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ये अपना एलिमेंट हो गया, ये जो एलिमेंट है ना एक्स, ये सेट होना चाहिए नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब इसका मतलब खाली हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक होते हैं। ये कह रहा है एक से कम, तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर अपन इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता ना, तो हम लिखते ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और अंदर 5 डिनोट करता है ये नल सेट को, राइट। मतलब कुछ भी नहीं है अंदर, खाली है। फिर आ जाता है इक्वल सेट, राइट। इक्वल सेट क्या होता है, अ पेयर ऑफ सेट वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट। जैसे हमने एक्स ले लिया, सेट फर्स्ट सेट अपना एक्स है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो ये हो गए, वाई के एलिमेंट ये हो गए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए हमेशा। फिर अपना आ जाता है इक्विवेलेंट सेट, अ पेयर ऑफ सेट विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फ़र्क है कि इक्वल में तो अंदर के जो एलिमेंट है ना वो सेम होंगे, और इक्विवेलेंट सेट में बस नंबर सेम होंगे, अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट। थैंक यू। आज क्लास में इतना ही, पार्ट सेकंड में हम आगे पढ़ेंगे।